मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैं इस जर्नी से निकला हूँ और ये बच्चों ने तब की बनाई हुई है। तो कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता कहाँ कमी रही है, लेकिन आप होता है ना कि फेलियर होता है, ज़बरदस्ती ढूंढना चाहते हो कि अच्छा ये कुछ रहा होगा। अच्छा, तो तू 2019 में हमारे पास CDS के लिए आया था? हाँ, CDS उस समय CGL का तेरे मन में नहीं था कुछ? होता है कि आप एक बार सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे था, लेकिन आपको मान लो नेक्स्ट CGL देना है तो उस टाइम आपको नोट्स रिवाइज करने ही पड़ते हैं। ऐसा सर मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देख रखा है। आपको मान लो क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज भी जिस बच्चे के साथ बैठा हूँ, एक तो आप जानकर बड़ा अचरज होगा कि इस बच्चे को शायद सफलता बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम के बाद ही मिली है, क्योंकि इसने आज ये किताब दिखाई। जब मैंने 7300 किताब जब बनाई थी तो शुरुआत में किताबें ऐसे छोटी छोटी करके बांटा करते थे क्लास में। ये उस किताब की हालात है। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैं इस जर्नी से निकला हूँ और ये बच्चों ने तब की बनाई हुई है। इस बच्चे का नाम है, क्या नाम है? सन्नी। और ये बच्चा है भिवानी से, हरियाणा से, और इसकी इस बार CPO AI रैंक 3 आई है। तो आप इस बच्चे की जर्नी को जब जानेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप शायद मोटिवेट होंगे। इसने लगभग 24 सिलेक्शन अब तक लिए हैं फाइनल, और फाइनल 6 सिलेक्शन इसके हुए, 24 एग्जाम इसने क्लियर किए हैं। ऐसा ही ना सनी? हाँ जी सर। डिफेंस में इसने 12th क्लास में नेवी, एयरफोर्स, XY ग्रुप दोनों क्लियर किया। FCAT 2018, 19 और 20 हर साल 2 बार होता है, दोनों बार इसने एग्जाम क्लियर किया। CDS में 20 में, 21 में, 22 में और 23 में, यानी तू लगातार CDS अभी दे रहा है। सेकंड अटेम्प्ट लिख रखा है वहाँ। नहीं, ये पेपर हर हाँ, साल 2 बार होता है। सर मेरा बेसिकली बचपन से सपना पहले डिफेंस का ही था कि आर्मी ऑफिसर बनना है। फिर मैंने 22 में पूरा टोटल स्विच किया था SSC पे। अच्छा, 2022 में? हाँ जी सर। पर तुम दे तो 2023 में भी रखा है। हाँ, मतलब 22 में मैंने स्विच कर लिया था, 23 वाला मैंने दिया है। लेकिन एक होता है ना कि हाँ मुझे जॉब लेनी है और मुझे हर हाल में एक जॉब निकालनी है, फाइनल सिलेक्शन चेक लिस्ट में, तो 22 में स्विच हो गया था सर। अच्छा, 22 में स्विच हो गया मन था। क्यों बदल गया डिफेंस में? क्यों सर, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट वो बहुत बार हो गया। तो कितनी बार कॉन्फ्रेंस आउट और कितनी बार स्क्रीनिंग? सर मैंने बहुत सारे SSB दिए, इसके अलावा NCC एंट्री भी दी है। अच्छा, NCC एंट्री भी दी। हाँ, तो तेरा एक बार भी नहीं बनी बात है? नहीं सर, फिर मुझे समझ आया कि यही सही अच्छा, रहेगा। तुझे समझ आएगा तुम क्यों नहीं हो पाया तेरा? सर उसमें ना आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ बताते नहीं है पर्टिकुलर किस वजह से नहीं हुआ। आप हर बार खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, लेकिन आप कुछ मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर सकते। कौन सा SSB लगता था कि जिसमें तुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार काम हो जाएगा? सर हर बार यही लगता है, आप बेस्ट डालते हो अपना कि हाँ इस बार तो पक्का होना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर। लास्ट डे आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो तब लगता है हाँ कुछ कमी रही होगी। सर कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता कहाँ कमी रही है, लेकिन आप होता है ना कि फेलियर होता है, ज़बरदस्ती ढूंढना चाहते हो कि अच्छा ये कुछ रहा होगा। हाँ, तो उसमें आप सही से जस्टिफाई भी नहीं कर पाते उस चीज़ के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रोसीजर ही ऐसा है सर। और 2019 में तेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ CGL का? सर वो 18 नवंबर नहीं हुआ था 2020 में मेंस, माइनस हो गया था मेरा। स्कोर अच्छा था लेकिन मेरा -70 लग गया था। -70। फिर CGL 2019 तो तेरा हुआ, फिर 2020 में प्री हुआ। मैंने मेन स्किप कर दिया, मैं इंटरव्यू था सर, SSB था तो मैंने अच्छा, main SSB के चक्कर में तो हाँ, 21 में तूने प्री स्किप कर दिया। और 23 में CGL में तेरा सिलेक्शन हुआ। 22 में भी हुआ है सर। 2023 में क्या थी तेरी पोस्ट? अकाउंटेंट इस बार वाले में दिल्ली। और रैंक क्या थी तेरी 2023 में? सर मेरी 3800 समथिंग है। अच्छा, 3800 के आसपास थी। 2022 में भी तेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ सर। CGL में क्या है ये? सर्कल ऑफिस दिल्ली सर। मिला था, उसमें रैंक बढ़िया थी सर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ था कि दिल्ली ले लेता हूँ मैं। एक ये सर्कल ऑफिस कौन सा हुआ यार? सर ये मेघदूत भवन नहीं है, जैसे कि डिपार्टमेंट क्या है ये? पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, पोस्टल पोस्टल असिस्टेंट वाला। सर्कल ऑफिस ये है सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑफिस। तूने करा था ज्वाइन नहीं किया? नहीं, एक्सटेंशन था सर उसमें। अच्छा, एक्सटेंशन ले रखा था। फिर CHSL 2022 में तेरी रैंक ठीक आई 316। 16 मार्क्स से प्रेफरेंस में नहीं भरी थी नहीं सर भरी। इसकी। CPO 2020 में 229 रैंक हुई। BSF वो भी ज्वाइन नहीं की। नहीं है सर। 2022 में तेरी 350 रैंक आई। 350 नंबर थे सर। अच्छा, 350 मेडिकल आई का पॉइंट बना दिया था सर मेरा उसमें। और अच्छा ठीक। और 2023 में तेरी CPO ये रैंक 3 आई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का हुआ। और अभी IBAC जो 2023 वाला हुआ था अभी, हाँ वो भी क्वालिफाई हो गया। तो कैसा हुआ पेपर तेरा? ये अच्छा हुआ था सर। इसमें तो अच्छे हैवी क्वेश्चन डाले हाँ वैसे। मैंने देखा, मैं सबसे पहले से मेरा अटेम्प्ट ही मैथ करता हूँ, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मेरे बच्चों इसने 24 सिलेक्शन लिए हैं, और ये भी ग्रामीण परिवार से ही है, और भिवानी से है ये बच्चा। और ये जो टीचर्स बैठे हुए हैं, हर एक बच्चे का इंटरव्यू आपने देखा होगा, एक ही टीचर लेता है मोस्टली। इस बच्चे के साथ सारे टीचर इसलिए हैं क्योंकि ये ऑफलाइन में उस दौर में पढ़ता था प्रूडेंस में। कौन से साल में आया था तू? 19 में आया था सर। 2019 में। हाँ जी सर।
सर उसमें भाई मुझे CDS का करना था, तो मैंने देखा आपका मैथ बढ़िया है, GS वगैरह भी सब कवर हो रहा है, फिर CGL का पैटर्न भी मैच कर रहा था, मैंने रीजनिंग में ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। लाइक CDS से थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, लेकिन CGL आप निकाल सकते हो सब कुछ होने। अच्छा, तो तू 2019 में हमारे पास CDS के लिए आया था? हाँ CDS का उस समय CGL का तेरे मन में नहीं था कुछ टारगेट? CGL का मैंने फाइनल सोचा ही 22 में सर, आगे पहली बार सिलेक्शन नहीं तभी लिया मैंने, मेन स्किप कर रखी है, प्री स्किप कर रखा है सर उसको। तो फिर लेकिन हम क्लास में तो तेरे को बोलते ही रहते थे SSC सारे दिन पढ़ाते थे। सर पर मुझे मेरा अंदर क्लियर था मुझे क्या बनना है, मतलब मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे यही करना है। और सर मैथ वगैरह आप फुल वो स्पेशल बैच होता है, सब कुछ कवर हो ही जाता है उसमें। हाँ, सब कुछ हम कवर करा के चलते हैं उसमें। अच्छा, तो फिर तूने 2019 में एडमिशन लिया, कौन से महीने में लिया था प्रूडेंस में? सर शायद जून में या जून में लिया था सर मैंने। उस समय स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हाँ, करते मार्कर व्हाइट से। बोर्ड। और जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे तो उस समय होता क्या था कि क्वेश्चन लिखवाते थे पहले, तुमसे शायद पहले लिखवाया करते थे, आज से साथ क्वेश्चन। में आप शीट देते थे सर। हाँ, फिर ये सीट, ये बुक देने लगे फिर ये थे बुक छोटी छोटी, देने लगे, 3-3 4-4 चैप्टर की बुक बना के, जिसमें हाँ फोटोकॉपी का झंझट खत्म। तो इसने तूने इसको पूरा वसूल कर लिया है। हाँ जी सर। हाँ ये रहा ना, इसमें लिखा मेरी वाली पे 2019 एडिशन, ये वाला पुराना फोटो मोटे वाला। चल भाई, बहुत अच्छी जर्नी है इस बच्चे की। अच्छा, अब तू अपनी थोड़ी स्कूलिंग बता, कहाँ से की है? और ऑफलाइन में जब तूने एडमिशन लिया तो पहले मैथ में लिया था या सारे सब्जेक्टों में लिया था, और किसने बताया था तुझे हमारा प्रूडेंस का उस समय ऑफलाइन? सर मैंने उस टाइम इंक्वायरी की थी, लेकिन ऐसा सर मुझे मैथ कवर करना है पूरा, और इंग्लिश और ये GS सब कुछ होना है, तो मैथ का सर आपको ही नाम था कि सारा कुछ, फिर मैंने देखा प्रूडेंस से हो ही रहा है। इंक्वायरी कहाँ करी थी? फ्रेंड्स वगैरह थे सर मेरे, अच्छा, दोस्त वगैरह वो तैयारी कर रहे थे? वो तैयारी कर रहे थे। वो किसकी, CDS की या? नहीं वो CGL की करते थे सर। अच्छा, CGL की तैयारी सर बात क्या है ना कि CDS का जिस पर्टिकुलर कुछ अकेडमीज हैं वो सिलेबस बोलते हैं कि हम 2 महीने 3 महीने में करवाएंगे, पर वो करवाते नहीं है। मैंने लाइक हो भी नहीं सकता यार, 2-3 हो ही नहीं सकता सर, एग्जैक्टली। और वो पता है सर बहुत लाइक वॉशिंग अप सा करते हैं थोड़ा सा, कि हाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दी, इससे 1-2 शॉर्टकट बता दिए, इससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता सर। फिर नहीं होता। और खासकर मैथ जैसा सब्जेक्ट CDS में तो बहुत पूछा जाता है। और एक चीज़ और भी है कि इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी UPSC में, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो UPSC में बहुत सारे बच्चे CSET की वजह से रह गए। और उन बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, वो CSET को ये सोचते हैं कि बहुत हल्के तरीके से तैयार करें और मात्र 30-35 दिन की उसमें कोचिंग में CSET तैयार कर ले, जबकि CSET जो है ना, आपको पहला ही पढ़ा हुआ जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे इस बच्चे का कहना है ना कि भाई CDS की कोचिंगें तो और भी थी उस समय, जबकि हमारी कोचिंग CDS के लिए नहीं थी, हमारी तो SSC के लिए थी, और मैथ स्पेशल कराते थे। लेकिन वो 3 महीने में, 2 महीने में पूरा कोर्स कराने वाले थे, और उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सेम यही चीज़ आपकी CSET के लिए भी है। 2 महीने की कोचिंग से आप CSET इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो 2019 में तूने पहली बार ज्वाइन किया, तो उस समय तेरा CDS 1 में तो फिर तेरा रीजनिंग तो आती नहीं है CDS में? सर उस टाइम ना फिर मैं देखा कि CGL SSC का कुछ ऐसे करके रहता है, सर मुझे SSC की नॉलेज थी नहीं ज़्यादा, पर एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो बच्चों से पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है। फिर ये था कि रीजनिंग और ऐड करना है इसमें, बाकी फिर ये भी टेस्ट भी हो जाएंगे। फिर सर एक थोड़ा फैमिली प्रेशर रहता है कि जॉब करके दिखाओ, कोई टेस्ट क्लियर करके दिखाओ, मैं चलो ठीक है CGL वाला भी कर लेते हैं, साथ में वो भी हो जाएंगी चीज़ें। और इंग्लिश फिर तूने उस समय ली थी ऑफलाइन की नहीं? इंग्लिश ली थी सर साथ में। साथ में? हाँ सर इंग्लिश भी की थी। उस समय जयदीप सर थे, गोपाल सर थे? जयदीप सर थे। अच्छा, जयदीप सर थे। अच्छा, जयदीप सर पढ़ाते कैसा थे ये बता? सर बढ़िया पढ़ाते हैं सर। सही बता, सामने बैठे। नहीं सर बढ़िया पढ़ाते हैं सर। सर की मैंने वो कैब बिल्ड किया, मैंने इससे ही किया सर। दिखाना सर। इसमें सर वो है, क्या कहते हैं उसे, सारे क्रीम एरर्स भी वो अच्छा, अच्छा, तो पूरा एक सेट बना के देते थे ना। अच्छा, ये वो कैब मैंने इससे किया सर। समझ गया। ये स्टेप होते थे ना सर, ये स्टेप कर लो काफ़ी है। अब पता है सर, अब पहले तो फिर भी अलग चीज़ें थी, अब ये वो कैब बहुत काम आती है। इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे इसमें सिनोनिम्स दे रखे हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स क्या होते हैं कि रिलेट कर जाते हैं, आप इजीली रिलेट कर लोगे, अच्छा ये इसका सिनोनिम। पर आजकल SSC ने दूसरी चीज़ें कर दी है, आप ऐसे एंटोनियम देखोगे जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, लाइक वो बहुत दूर का कनेक्शन है, पर फिर भी SSC पूछ रहा है। इस सेट में इस चीज़ में वो चीज़ कवर थी। मैं देख रहा था कि आपके बहुत सारे सिनोनिम डाल रखे हो, ये चीज़ सही है, ये कवर करना पड़ेगा। तो इनको रटता था कि समझाते थे सर? सर मैंने तो याद किए हैं अच्छे से, सर भी पढ़ाते थे, मैंने तो सर याद किए हैं। याद करेगा। और कुछ टीचर ने लिखे प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट थोड़ी ना ये, तभी तो एक वर्ड के सिनोनिम देख रहे हो आप, 9 10 सिनोनिम। भाई क्लास में वो क्या पढ़ाते थे तुम ऑफलाइन में? और क्या, अच्छा पढ़ाते थे भाई? करके नहीं पढ़ाते थे, आदत बना के तो छोड़ते थे। ऑफलाइन में ये कि आप तो डांटते भी थे भाई साहब, हम तो कम से कम डांटते तो नहीं थे। आपके तो वीडियो नहीं रुचि के आराम को। और रीजनिंग का कैसा, क्या एक्सपीरियंस रहा सर का तेरा? सर रीजनिंग का बढ़िया था सर। रीजनिंग क्या था, मुझे लगता था मैं खुद से कर लूँगा, फिर मुझे समझ आया नहीं करना ही पड़ेगा। बिना जिन बच्चों को लगता है ना सर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ,
आप रीजनिंग कर लोगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन लेवल की रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप अच्छा, तेरा बैकग्राउंड क्या था 11th-12th में? सर मैंने साइंस ले रखी थी। तो मैथ था? पीसीएम, हाँ जी सर। तो फिर तुझे मैथ में इतनी कहाँ दिक्कत हो रही होगी हमारे साथ? सर मैथ करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है वो 11th-12th का मैथ नहीं है, 10th तक का मैथ आता है, शॉर्ट ट्रिक्स है। और सर सारा खेल एसएससी में क्या है, फास्ट टाइम का है, आपको टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए आपको सर मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, फिर उनके शॉर्टकट समझने पड़ते हैं। अच्छा आप जैसे सर पहले बेसिक करवा रहे हो, फिर बता रहे हो कि ये इसका फास्ट वे है, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ती है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तूने ऑफलाइन पढ़ा उस समय और अब तो ऑनलाइन युग आ चुका है, उस समय तो हमने भी नहीं सोचा था। अब तुझे क्या लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंपैरिजन करें तो नए बच्चे के लिए क्या ठीक रहे? सर जिसको जो सूट करे, पर ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे, तो सही लगती है। लाइक जिसको थोड़ा कंपटीशन फील आती है, अगर आपका अच्छा ग्रुप बन जाए ना सर, देखो आजकल क्या हो रहा है, बच्चे टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहे हैं और कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका क्लास में कोई अच्छा ग्रुप बन जाता है ना 4-5 बच्चों का, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। सर आप ग्रुप कैसा है, आपको उस पर बहुत डिपेंड करती है आपकी सक्सेस क्या होगी। साथ वाले बच्चे जो उससे बैठे हैं। एग्जैक्टली, साथ वाले कैसे, उनको कामयाब होना है नहीं होना, उनके हैबिट्स कैसे, उस पर डिपेंड करता है आप आगे कितना जाओगे। तेरा ग्रुप कैसा था? सर मैं बहुत कम ग्रुप रखता हूँ, मैं 2-3 ही फ्रेंड, एक फ्रेंड तो यही है। तो ये साथ ही तैयारी करते थे? तो हाँ हमने साथ तैयारी की सर। तो फिर लाइब्रेरी करते थे या घर पे बैठ हम के? पहले तो रूम पे करते थे, लाइब्रेरी हमने की है। लाइब्रेरी हम शॉर्ट टाइम में करते थे, जैसे पेपर पास आ रहा हो, बहुत सारा हावर्स डालने हो तब, वरना हम रूम पे करते थे साथ में। रूम पे करते थे। अच्छा, उस समय जब तुम ऑफलाइन पढ़ते थे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यार उस समय रोज फिर क्लासरूम में आना, फिर जाना, आने जाने का समय खराब, और ऑनलाइन में वो चीज़ कम मिलती सर है? वो वर्थ है। अच्छा, उसकी आप वर्थ है। स्ट्रगल कर रहे हो वो वर्थ है, वो टाइम आपको लगता है कि टाइम जा रहा है, वो वर्थ है सर उस चीज़ का। आप एक बार देखो ना सर, जैसे मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, वो फील भी तो नहीं आएगा ना। आप क्या होता है पढ़ते पढ़ते बोर होने लगे, फोकस भी हट गया, ऑनलाइन में कोई साथ तो बैठा नहीं है, बैठा नहीं। फोकस हट जाएगा आपको उस टाइम। और सर्कल का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी और खासकर कई बार ऐसा रहता है कि बच्चा डिमोटिवेट होता है तो अपने साथ वालों को देख के कुछ ना कुछ वो मोटिवेशन वहाँ पे लेता रहता है। अच्छा, ये चीज़ बता कि क्लास नोट्स कैसे तैयार करते हैं? तुम हाथ से करते थे या? सर मैंने नोट्स बनाया है। मैं नोट्स क्यों बनाया मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। होता है क्या है कि आज मैंने पढ़ लिया, प्रिपरेशन अच्छी होगी, कुछ टाइम बाद वो सब चीज़ें दिमाग से निकल जानी है। निकल जाए। अब होता है कि आप एक बार सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, लेकिन आपको मान लो नेक्स्ट सीजीएल देना है, तो उस टाइम आपको वो नोट्स रिवाइज करने ही पड़ते हैं। ऐसा सर मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देख रखा है। आपको मान लो क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, पर वहाँ क्या आएगा, एक बेसिक सवाल आएगा जो आपसे नहीं होगा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करके आए थे। आपको शॉर्टकट वगैरह सब हो रहे हैं आपसे, लेकिन एक होता है ना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया, कोई छोटी सी चीज़ थी, एक बार आप रिवाइज कर लो, एक कर्सरी लुक ले लो आप पेपर से पहले, बहुत हेल्प होती है उस चीज़। बहुत हेल्प होती है। और उस समय तक तो शायद हम लोग प्रिंटेड क्लास नोट्स भी नहीं निकालते थे। 2019 में मेरे ध्यान भी नहीं है, नहीं आप वो देते शीट देते सर क्वेश्चन करने वाली। क्वेश्चन का शीट देते थे, प्रैक्टिस शीट देते थे। नहीं यार, वो दौर ही अलग था। आज तो उस दौर को बहुत साल हो गए, करीबन 5 साल हो गए ना उस चीज़ को, और 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सच में बड़ा संघर्ष होता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम बात करते हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो 6 महीने में ही उब जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी समस्या जो आती है बच्चों की, उस मतलब 10 दिन बाद ही कहेंगे ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये चैप्टर कब खत्म होगा। अब आप देख रहे हो इस बच्चे की जर्नी है, कहाँ कामयाबी नहीं मिलना, लगातार एसएसबी फेल 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 फेल, जीवन में सब फेल होता जा रहा है। और पहली जो इसकी साफ सुथरी रैंक आई वो 2022 में आई रैंक है ना। हाँ सर, 2020 में 229 रैंक आई, लेकिन बीएसएफ का रिजल्ट भी 22 में आया था। 22 में ही आया था। 22 में आया था पहले से। और आज 2024 में जाके इसको कामयाबी मिली और सीपीओ रैंक 3 इसको मिला है। तो इतना आसान नहीं होता। और आप ये जानते हो, और इस बार दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कितनी थी? शायद 39 के अराउंड थी। मैंने चेक नहीं, मैं वैकेंसी कभी चेक नहीं करता सर मेरे बारे में। मैंने कहा आज तक किसी भी वैकेंसी देखी ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वैकेंसी कितनी। तो आप खुद ही सोच सकते हो यार, दिल्ली पुलिस में जिनको सिलेक्शन लेना है सब इंस्पेक्टर के लिए, 39 ही वैकेंसी है ना। तो 39 वैकेंसी पे आपको क्या लग रहा है कितना कंपटीशन होगा? और भारत में हर साल, मैं आज ही ध्रुव राठी की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बताया कि 3.85 करोड़ बच्चा ऐसा है, 3 करोड़ 85 लाख बच्चा हर साल 12वीं ड्रॉप आउट कर रहा है या 12वीं पास करके आगे आ रहा है। तो हर साल समझो तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चा है जो तैयार हो रहा है नौकरी पाने के लिए। और पोस्टें कितनी? 39, 40, 50, ज़्यादा 100 वैकेंसी मिलेंगी। और वहाँ आप रैंक 3 लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा संघर्ष है। और उस संघर्ष में हमारा कहीं दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है। योगदान है तो शायद उस बाप का बहुत बड़ा, जिसने वो अपने अंदर वो मादा रखा कि अपने बच्चे को उतने टाइम तक लगातार काम करते रहने दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान है माँ बाप के बाद तो उस बच्चे का खुद, जो 5 साल से लगा रहा और अपनी मेहनत के साथ काम करता रहा और आज जाके इसको वो कामयाबी मिली। और मैं कहूँगा कि आगे बेटा रैंक वैंक के चक्कर में ये सीपीओ तो मत भरियो, नहीं सर, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी
सीपीयू में ही करीबन 40 से 50 बच्चे हमारे पास ऐसे इंटरव्यू के आ गए जिन्होंने सीपीयू में पिछली बार भी सिलेक्शन ले लिया। अब तेरा देख सिलेक्शन 2020 में हुआ, 2022 में भी हुआ और 2023 में भी तेरा सीपीयू हो गया। सर, तब इसको छोड़ दियो कति। मैं मेरा नेचर बताता हूँ सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शीट खानी है, मुझे दिखाना है। एक जॉब सिक्योरिटी जरूरी होती है। जरूरी होता है क्या है सर, फैमिली प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर, गांव में सर बातें जोड़ने लग जाएंगे कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, रिलेटिव को बताओ। फिर सर आप जब तक जॉब की सिक्योरिटी रहती है ना, तब तक आप और मेहनत कर सकते हो। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी ना सर, बहुत स्ट्रेस आता है और बिना बात का लाइक आसपास के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और तेरे लिए तो लाइफ में बड़ा स्ट्रेस आया होगा, 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, क्या करें सर। कभी कितने ऐसे मोमेंट आए कि जब तू बिल्कुल फेड अप हो गया, छोड़ो यार इस तैयारी सर को? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं फैट, मुझे ये लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मैंने हमेशा ये सोचा। अच्छा, लगा रहा, मोटिवेट रहता रहा। और फादर साहब क्या करते हैं? फार्मर है सर। उनका क्या कहना था इस 5 साल की जर्नी में? सर उनका यही था कि ठीक है जो तुझे सही लग रहा हो कर ले। और जमीन जायदाद कितनी है तुम्हारे भाई? सर ठीक है, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी है। इतनी है, सपोर्ट कर सकते हैं इतनी। भाई बहन कितने हो? एक छोटी बहन है सर। अच्छा, छोटी बहन है, वो क्या कर रही है? वो उसकी ग्रेजुएशन हो गई है, वो भी एसएससी की कर रही है सर। एसएससी की तैयारी कर रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद जीएस तूने फिर ऑनलाइन पढ़ी क्या ऑफलाइन? पहले ऑफलाइन पढ़ी है सर, नोट्स है मेरे पास, अभिषेक सर ने पढ़ाया। दिखाना सर। अच्छा, अभिषेक सर की पढ़ाई। हाँ जी सर, ज्योग्राफी करवाई है सर ने, विवेक सर ने, सब कुछ कर रखा है सर ये चीज़। अच्छा, ये सर लोगों सर का मेरा एक अच्छी चीज़ क्या रहती है सर, आप ना एक ही टीचर को फॉलो करो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, भटकाओ मत। सारा कुछ ना बेस सब कुछ अपना एक टीचर से बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ लग रहा हो किसी सब्जेक्ट में कमी है, पर्टिकुलर इस टॉपिक में कमी है, थोड़ा बहुत आपको कुछ करना हो कर लो, वरना सर एक टीचर काफ़ी रहता है। अब सर आजकल क्या हो गया कि अच्छा परसेंटेज में इसकी कर लेता हूँ, ये मैं इसका कर लेता हूँ, हिस्ट्री इनकी होगी, पॉलिटी इनकी अच्छी है। सर कुछ नहीं होना है, क्योंकि सर बहुत कुछ आप रिलेट करके पढ़ाते हो, है ना, रिलेट करके कितना कुछ रिलेट हर एक चीज आगे आने वाले जो पोर्शन है उसके साथ रिलेट करती है। और ये सच बात है, बच्चों में बहुत दिक्कत है ये भटकाव, और खासकर ये भटकाव आज के टाइम में रील से और इससे बड़ा आ रहा है कि वो एक क्वेश्चन देख के, स्पेसिफिक क्वेश्चन देख के। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं अभी रील देख रहा था एक टीचर्स की, वो टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है और वो जो ट्रिक है वो उस ट्रिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया और उस पर 3 सवाल एक्सप्लेन कर दिए। सबसे घटिया ट्रिक है, उसी सवाल में जैसे ही थोड़ी लैंग्वेज बदली जो कि एसएससी ने दिया, वो फेल हो गई वहाँ पे। लेकिन बच्चा क्या उस स्पेसिफिक चीज पे अट्रैक्ट होकर उसको लगता है कि ये पढ़ लो। नहीं, आप जहाँ पे भी पढ़ें एक ही बार पढ़ो, ना तो अपना इतना पैसा खराब करो और तसल्ली से एक जगह पढ़ो और उस पर विश्वास करके पढ़ो। अच्छा, जीएस का थोड़ा डिटेल में बता, कैसे तैयारी करी? और जीएस तो अच्छा, नंबर कितने तेरे सीपीयू प्री में? सर जीएस में सर मैं मार्क्स बहुत कम चेक करता हूँ। मैं कभी सर मुझे पता होता है मेरा अच्छा हो गया, मेरा हो जाएंगी चीज़ें, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता सर। मुझे ये पता था इस बार की सर, मुझे लास्ट टाइम भी लगता था मेरी रैंक ड्यू है, और मैंने मम्मी को ये कहा था कि मैं रैंक लेके ही छोड़ूंगा, रैंक लेनी है मुझे। तो इस बार पेपर के बाद तेरे को क्या लग रहा है, कितनी रैंक आ जाएगी? सर मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी टॉप 5 आएगी। मैंने कभी एक बार भी नहीं कहा 1 बनेगा 2 बनेगा, मैं टॉप 5 में पक्का है मेरा इस बार। और मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कि आप टॉप 10 20 बना सकते हो। कोई ये बोल रहा है कि 1 बना दूंगा, वो इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि पेपर वाले दिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका 1 के लिए। पर हाँ 1 to 20 आप बना सकते हो अगर आपने मेहनत अच्छी करी, मेहनत अच्छी करी हो और लगातार काम कर रहे हो। तो 1 to 20। और फिजिकल की तैयारी? फिजिकल सर मैं रेगुलर रनिंग करता हूँ, तो मैं आज भी करके आया, तो रेगुलर रहती है मेरी रनिंग। कितना भाग लेते हो? सर मैं लाइक अभी तो मैंने चेंज कर दिया, पहले मैं रेगुलर 5 करता था। अभी जैसे मंडे को 8, फिर नेक्स्ट डे 5 4 3 2, फिर एक दिन रेस्ट लिया, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग की, फिर नेक्स्ट डे 8 5 4 3 2, ये रिपीट रहता है। और हरियाणा के बालकों को फिजिकल में वैसे भी दिक्कत कहाँ? सर वो थोड़ी प्राउड वाली चीज़ भी होती है, गांव से आके रनिंग में कहाँ फेल होंगे, दौड़ में तो फेल नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाएंगे। सर पेपर में फेल हो गए ना एक बार चल जाएगा कि दौड़ में रहेगा लड़का, और वो भी लड़का है। सर ये बोलेंगे दौड़ में रह गया, देख क्या गुंडा बनेगा। सर पहली बार जब फिजिकल था तो मैंने पापा बताया ऐसे 6:30 में भागना है, तो उनका रिप्लाई आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तैयारी करनी पड़ेगी। उनका रिप्लाई, अरे तू भागते रहना, थोड़ा थोड़ा भागेगा ना उसी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चे पागल हो रहे, तुम कह रहे थोड़ा थोड़ा भागने में हो जाएगी चीज़ें। यही मोमेंट होता है।